कि भैया तुम तो इतने बड़े ये कहते हो कि मैं अन्याय नहीं सहूंगा, तो कभी कभी जब परिवार की बात आ जाती है तो उसमें हाथ जोड़ के चल देना चाहिए, ना कि उलझना चाहिए। ये है हमारी सनातन संस्कृति, ये सिखाती है। आप लोगों के पास केवल कुछ है तो केवल परिवार है। अब वो परिवार भी नष्ट होने चले जा रहे हैं थोड़े से स्वार्थ के। खान पान की ऐसी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई है, दिनचर्या बिल्कुल। एक बच्चा है, शाम को मोबाइल, छोटे छोटे बच्चों को माताएं मोबाइल दे देती हैं, ले बेटा रोए मत, मोबाइल दिखा। अब मोबाइल में इस तरह वो उसमें बह जाता है तो उसको मोबाइल के बगैर तो उसको कुछ नहीं चाहिए, केवल मोबाइल चाहिए। और धीरे 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 स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो डिप्रेशन में चले जाता है। तो ये माताओं की है, माता को उनके बच्चों को शुरू से छोटे छोटे उनको राधे राधे कीर्तन करवाइए, फिर थोड़े से बड़े हुए थोड़े भागवत जी के गुण आते, छोटे छोटे हनुमान चालीसा, ऐसी चीजों में उनका ये चीजें नहीं देख रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं कि टेलीविजन में आजकल कुछ माताएं हैं तो जैसे हमारी बुजुर्ग दादी माँ होती है घरों में, तो वो कुछ कहने के ऐसा मत कर, तो बोले ये तो पुराने ख्यालात होनी है, अब मॉडर्न जमाना है। ये मॉडर्न में चलते चलते इतना मॉडर्न हो गया देश कि पता नहीं होने वाला क्या है, अभी लोगों को नहीं पता। छोटे छोटे बच्चों को अटैक करके मार रहा है, अटैक कर रहे हैं, सोते रह जाते छोटे छोटे बच्चे, युवा बच्चों को। लेकिन सुबह सुबह कोई मैगी बनाता है, कोई कुछ बनाता है, तो ये क्या है, उससे क्या होता है कि बच्चों की आंखें सड़ने लग जाती है, धीरे धीरे ब्लॉकेज हो जाती है। तो ये सबसे पहले खान पान इस पे कंट्रोल, दिनचर्या। सुबह खुद बुजुर्ग और अपने घर के जो बड़े लोग हैं सुबह का घर में उठेंगे तो बच्चों को उठा सकते हैं, लेकिन आजकल घरों के मुखिया बुजुर्ग हैं वो भी लेट तक सोते हैं। तो ये संस्कृति है हमारी, पता नहीं क्यों अग्रसर है। इसको बचाने के लिए थोड़ी सी मुहिम हमने भी छेड़ी है और हमारे संत जनों का, व्यासपीठ के हमारे कथावाचकों का सबका आशीर्वाद रहा। हम अभी जगह जगह एक अपने स्थापना किए वैद्य भारत विकास संघ, उसके लिए हम जगह जगह गांव गांव कोच लगाएंगे। तो वो क्या है, गांव गांव में सबसे पहले दिनचर्या जो होती है ना, सुबह बच्चे जैसे दौड़ इत्यादि करते हैं, तो बच्चों के साथ हमारे जो एजेड बुजुर्ग हैं तो उनको भी हम वहाँ प्राणायाम इत्यादि वो करवाएंगे, उसको मंत्री रहेंगे। तो इसके लिए हम कार्यरत हैं। दूसरी हमारा खान पान इतना बिगड़ चुका है। आज मान लीजिए गाँव में जितना दूध हो रहा है वो गाँव में ही पूर्ण हो जाता है। अब यह शहर में आप चाहे कितनी भी पनीर ले लो, कितना भी खोआ ले लो, कितना भी दूध ले लो, कितनी भी मिठाई ले लो, तो ये कहाँ से आ रही है? ये हमारे बच्चों को शहर पर भेजा जा रहा है। बच्चों को क्या, सबको परोसा जा रहा है। आज बोलते बेटा पनीर बना दे, दुकान से गए पनीर ले आए, लेकिन अभी एक सर्वे में पता चला है जो ये पनीर हमारे देश में कर रहा है इससे कैंसर के रोगी सबसे ज्यादा उत्पन्न होते हैं। तो पहला, अगर आप स्वास्थ्य हैं तो आप अपने परिवार को मजबूत करने के लिए सोच सकते हैं, आप अपने गांव को मजबूत करने के बारे में सोच सकते हैं, आप अपने जिले को मजबूत करने के बारे में सोच सकते हैं, आप अपनी संस्कृति को, देश को मजबूत करने के बारे में सोच सकते हैं। दानम, भोगम और नाशम। अगर आप धन कमा रहे हो, उसका आप दान कर रहे हो, तो आप यशस्वी बनोगे, आपकी कीर्ति फलित होगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, यार कैसे भी करके पैसा कमा लीजिए, थोड़ा दान कर देंगे। धन कमाने एक छोटा सा पेड़, इसके लिए क्या करना है? कितना आदमी आता है जैसे चला जाता है। वो इंसान ईमानदारी पूर्वक अपने ईमान को बचाए रखता है, उससे बड़ा धर्मार्थ में किसी को नहीं समझता। तो जो दान करता है, कमाता है, दान करता है, वो वृत्ति सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। दूसरी है भोगम, भोग करता है, थोड़ा बहुत चलता है, फिर उसके शुगर इत्यादि कई रोग हो जाते हैं, फिर वो खाएगा पिएगा, फिर सोचेगा
धन कमाते हैं, जैसे गोबर कहता है ना मिट्टी को भी खा जाता है, ऐसे होता है। तो कभी धन के लिए ऐसी वृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। राष्ट्र के पास जगह जगह इसका प्रचार भी होगा। तो हम चाहते हैं कि ये संस्कृति जो हमारी विलुप्त होती जा रही है, उसके लिए तन मन धन से सब हमारा भी सहयोग करें और हम आपका करें। इसके लिए हम हमारे जैसे युवा हैं। दूसरी अगर आप देखे जाएं तो दूसरी जो कौम है हमारे हिंदू से अलग, वो कभी किसी की नौकरी करने नहीं जाती, लेकिन हमारा एक सनातनी भाई अपने घर परिवार को छोड़ के 10,000 की नौकरी करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाता है, जबकि स्वरोजगार कोई करना है क्या, कोई भी कार्य करता है, लेकिन उसको क्या है, ये हमारे घरों में माँ बाप भी ये नहीं सिखाते कि बेटा स्वरोजगार ही करो, वो भी करते हैं नौकरी। सबसे पहले बच्चे की तैयारी कराएंगे, बेटा पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगा। नौकरी कौन देता है? अगर आपसे 50,000 और हमारे जो प्रचारक धर्म प्रचारक हैं वो व्यासपीठ से निरंतर अगर इस प्रवृत्ति को बोलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो बदलाव जरूर आएगा। और मैंने जो ये मुहिम छेड़ी है, अगर मैंने 10% भी अपनी संस्कृति, अपने युवा 10% भी अगर मैंने जो ये जहर बोल रहा है इससे अलग कर दिए, सही रास्ते में सदमार्ग पे भेज दिए, तो ये समझ लो कि मेरा जीवन सफल हो गया। चाहे हाथ जोड़ना पड़े, पैर धोने पड़े, संस्कृति को बचाइए और ये संस्कृति केवल माताएं